अस्सलाम वालेकुम जनाब। कुछ दिनों से हमें दोबारा जमहूरियत जमहूरियत खेलने का शौक दोबारा इस तरफ रुझान हमारा पैदा हो गया है। जमहूरियत के जरासीम दोबारा पैदा हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। आई एम ऑल फॉर डेमोक्रेसी, आई एम ऑल फॉर डेमोक्रेसी एंड जमहूर, जब तक के लोगों की आवाम की बात की जाए। मसला ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और पॉलिटिकल जमातें जो हैं और एक्टिविस्ट्स हैं, ट्विटराती है, उनको जमहूरियत तब याद आती है जब उनको सूट करती है। चाहे वो एक जमात हो या दूसरी जमात हो, जब उनको लगता है कि उनको कोने से या दीवार से लगाया जा रहा है, तब उनको जमहूरियत सूझती है। आजकल कुछ दोबारा एंटी इस्टेब्लिशमेंट की कैंपेन दोबारा रवां दवां है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रेस्पाइट था बीच में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आज जो डबल गेम खेली जा रही है, जब ये डबल गेम का हम इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट को देते हैं, तो क्या हम उन लोगों से जो कि सियासी तज्जिया निगार बने हुए हैं या वो लोग जो कि सियासी लीडर्स बने हुए हैं, तो ये उन पे भी लागू होता है और हम ये सब बात जानते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी टॉप जर्नैल का फ़ोन आ जाए और आप उनके फेवर्ड एंकर्स में से या फेवर्ड पॉलिटिकल लीडर्स में से हो जाएं, तो फिर आपको जमहूरियत थोड़ी देर के लिए भूल जाती है। और ये सबके साथ ये बात है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो तनकीद की जा रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कराची क्यों आए और इतने सनतकारों से, इतने कारोबारी तबके से बात क्यों की, और ये तो बाजवा साहब की तरह ही बात कर रहे हैं। पहले बाजवा डॉक्ट्रिन था, अब क्या मुनीर डॉक्ट्रिन है, और ये क्यों बात करने आ गए हैं। और इन्होंने गालिबन उनके साथ मंसूब की जा रही है बात के, उन्होंने ये भी कहा है कि कोई सियासी पार्टी मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। मुझे नहीं पता उन्होंने ये बात की है कि नहीं की है, लेकिन जो लोग सियासी पार्टीज के माउथ पीसेस बन के ये बात कर रहे हैं कि ओहो हो बड़ी बुरी बात की है, उन्होंने प्राइवेटली शायद कुछ लोगों ने तो मुझे भी कहा हुआ है कि कोई भी सियासी लीडर मुल्क से मुखलिस नहीं, कोई भी सियासी पार्टी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। ये बातें लोग करते हैं, लोग ड्राइंग रूम्स में ऐसी बातें करते हैं, नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम सब करते हैं। दूसरी तरफ ये भी सोचने की बात है कि 3.25 साल पीटीआई की हुकूमत के पास थे, उसके बाद 16 महीने पीडीएम की हुकूमत के पास थे, खुसूसी तौर पे पीएमएलएन के पास थे, सियासी पार्टीज के पास थे। तो 16 महीने में वो क्रैकडाउन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक कराची में मीटिंग के बाद शुरू हो गया है, डॉलर के खिलाफ जो उन्होंने एक अज़म लिया और अहद करके यहाँ से चले थे, तो आज शाम के इस पहर थर्सडे इवनिंग को डॉलर 305 अगेंस्ट द रुपी। तो ये कैसे हुआ है? ये जो क्रैकडाउन हुआ है, ये क्या वजह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को करना पड़ा है? इतनी तो कोई वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, और चाहिए तो ये था कि कोई सियासी लीडर आके कराची में इस तरह कारोबारी तबके से बात करता। जो इक़दामात उठाए गए हैं वो आईएमएफ की जो डिमांड्स थे या जो टारगेट है उनका 1.25% का जो टारगेट है उसके नज़दीक आ गया है। तो ये कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि कुछ मौसर और फौरी इक़दामात किए गए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब हमने बाहर क्रैकडाउन करेंगे कि एक्सचेंज के बाहर जो हवाला हुंडी वाले खड़े होते हैं, ब्लैक मार्केट जो चल रही होती है, उस पर क्लैम्प डाउन किया जाएगा। लेकिन आज जो बोस्तान साहब हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि यहाँ की जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके गालिबन प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ और इक़दाम किए गए हैं और उसकी वजह से फौरी तौर पे आपने डॉलर की जो उड़ान थी और रुपए की कदर जो गिरती जा रही थी, उसमें फौरी तौर पे आपने रिजल्ट देखा है और लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। तो हम तनकीद का निशाना तो इस्टेब्लिशमेंट को बनाएं और कहें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये किया या वो किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ किसी तरह से भी राब्ते में नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर्स जो बहुत ज़्यादा असर रसूख रखते हैं,
اگر ان کے لوگ کیبنٹ میں نہیں آئے انٹرم گورنمنٹ میں، یا ان کے باتیں نہیں مانی گئی، تو اب کیا ان کو سڈنلی زیب دیتا ہے کہ وہ اسی چیف آف آرمی اسٹاف کو کرٹیسائز کریں جو انہی کی مہربانی سے اس عہدے تک پہنچے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر کسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کیمپینز چلا رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کے نام چل رہے ہیں، پہلے پی ٹی آئی آپ کی ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف لگی ہوئی تھی، ایک اور پروپیگنڈا، ایک اور ایلیمنٹ ہے جو کہ یہ ایک پروپیگنڈا چلا رہا ہے کہ ڈی جی ایس آئی اور ڈی جی سی کے درمیان کوئی تنازع ہے۔ اب آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک اور اٹیک کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور عجیب عجیب کیمپینز چل رہی ہیں، دا ڈسیور اور اس قسم کی باتیں۔ تو یہ آپ کسی شخص کی تو مخالفت نہیں کر رہے، یہ تو آپ اس عہدے کی جو تعظیم ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کیوں؟ بہت شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ بھی لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا؟ ہم میں سے کوئی بھی اتنا معصوم تو نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں۔ تو اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کون ہے اور کون نہیں ہے، اور کیوں چیف آف آرمی اسٹاف کراچی آ کے یہ کام کر رہے ہیں، اس کا تو ڈائریکٹ کنیکشن ہے گزشتہ 16 مہینے سے۔ آپ کر لیتے وہ کریک ڈاؤن، آپ کر لیتے اس قسم کی جمہوری پولیٹیکل لیڈرشپ، آپ کر لیتے سخت فیصلے۔ آپ لوگوں نے اگر نہیں کیے تو اب چیف آف آرمی اسٹاف کو بلیم کرنا، یا جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیوں آ رہا ہے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیوں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ وہ جیسے لانگ ٹرم یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو یہاں لانے میں میرا اور اس آڈینس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز، بڑے بڑے ایکٹیوسٹ اور بڑے بڑے موورز اینڈ شیکرز جو کہ ان پاور کوریڈورز کا حصہ ہیں، ان کا رول تھا۔ تو تھوڑا سا ہپوکریسی، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑی سی ہپوکریسی میرا خیال ہے کم کرنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔